नमस्कार। आज की कहानी है राजकुमार राव की। मेरा नाम विक्रम सिंह है और आप देख रहे हैं कहानी 24। राजकुमार राव संघर्षशील तमाम अभिनेताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वो इसीलिए क्योंकि साधारण कद काठी के मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे और उन्होंने एक सपना देखा और वो सपना ये था कि मुझे बॉलीवुड में जाना है। अपने दम पर स्ट्रगल किया उन्होंने और एक मुकाम बनाया और उस मुकाम पर आज आप बैठे हैं। वहाँ उन्होंने आज दिन तक तकरीबन 42 फिल्मों में काम किया है। एक बार नेशनल अवार्ड उनको मिल चुका है, 4 बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिल चुका है। वर्तमान में उनकी 81 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। लेकिन कहते हैं स्ट्रगल के दौर में एक पल उन्होंने ऐसा भी देखा था जिसमें उनको खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। उनका जन्म हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। पिता जो उनके थे वो सत्यप्रकाश यादव थे और वो हरियाणा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। उनके जो माताजी थे वो कमलेश यादव थे और वो गृहिणी थे। जब ये छोटे थे तो किन्हीं कारणवश इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए जब वो स्कूल में जा रहे थे तो फीस भी नहीं दे पा रहे थे। कहते हैं ये बात उनके टीचर को जब पता चली तो अगले 2 वर्ष तक उनके टीचर ने ही उनकी फीस भरी थी। राजकुमार राव को बचपन से ही नाटकों में काम करने का बड़ा शौक था, इसलिए स्कूल के दिनों में भी वो नाटकों के अंदर भाग लिया करते थे। उनके स्कूल के दिनों का एक किस्सा बड़ा फेमस है और वो किस्सा ये है कि उन्होंने एक दिन एक लड़की को देखा था जो फुटबॉल खेल रही थी। अब जब वो फुटबॉल खेल रही थी तो कहते हैं राजकुमार राव को वो लड़की बड़ी पसंद आ गई थी और वो उनके पीछे लग गए थे। अब इस बात का उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस लड़की का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। जब ये बात लड़की के बॉयफ्रेंड को पता चली कि उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे कोई लड़का लगा हुआ है तो कहते हैं वो अपने दोस्तों के साथ राजकुमार राव को पीटने के लिए आ गया था। दोस्तों की संख्या तकरीबन 20 से 25 थी। लड़के राजकुमार राव को बुरी तरह से पीट रहे थे। कहते हैं उस वक्त राजकुमार राव ने लड़कों को कहा भी था कि मेरे चेहरे पर कोई चोट मत पहुंचाना क्योंकि मुझे आगे चल कर हीरो बनना है। अब इस बात में कितनी सत्यता है ये तो स्वयं राजकुमार राव ही बता सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर इस प्रकार की बातें लिखी हुई आपको मिल जाती हैं। राजकुमार राव ने अपना स्कूलिंग पूरा करने के बाद अपना ग्रेजुएशन दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से किया था। यह आना इनके जीवन में एक दूसरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब ये यहाँ आए थे तो भी इनके नाटकों के प्रति उनका रुझान कम नहीं हुआ था। यहाँ पे भी ये लगातार नाटक किया करते थे और नाटकों में भाग लिया करते थे। यहीं पर दिल्ली में इन्होंने क्षितिज थिएटर और श्री राम नाटक ग्रुप में के साथ मिलकर के इन्होंने काफ़ी नाटकों में भाग लिया था। राजकुमार राव को नाटक देखना और नाटक करना दोनों बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। यहाँ तक राजकुमार राव जब नाटक कर रहे थे तो उनके जीवन में केवल और केवल नाटक हो सकता शौकिया तौर पर ही हो, क्योंकि यहाँ तक जब वो थे तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में फिल्मी करियर में अपने आप को कभी आगे देखा नहीं था, या यूँ कहे कि एक्टिंग के अंदर बतौर अपना जो करियर की शुरुआत करने की उन्होंने सोची नहीं थी। लेकिन कहते हैं एक दिन उन्होंने मनोज वाजपेयी को पर्दे पर देख लिया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं भी एक्टिंग में ही अपना करियर बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने साल 2008 में FTII फिल्म एंड टेलीविज़न ऑफ इंडिया के अंदर एडमिशन लिया और वहाँ 2 साल में एक्टिंग का कोर्स किया। एक्टिंग का कोर्स करने के बाद उनकी ज़िंदगी का असली स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि उनको काम के लिए दर दर के लिए भटकना पड़ रहा था। शुरू में उनको कुछ छोटे मोटे एड्स मिल रहे थे जिसकी वजह से उनकी महीने की 8 से 10 हज़ार के आसपास इनकम हो जाया करती थी, लेकिन इनकम भी रोज़ रोज़ नहीं हुआ करती थी। कभी कभी स्ट्रगल के दौर में ऐसा भी होता था कि इनकम होती नहीं थी, पैसे होते नहीं थे, तो खाना भी उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ता था। वो चाहते थे कि कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस में उन्हें काम मिल जाए, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ वो काम करें, लेकिन काम उन्हें मिल नहीं रहा था। संघर्ष के उन दिनों में कहते हैं कि राजकुमार राव के जीवन में एक पल ऐसा भी आया था जब राजकुमार राव को एहसास होने लग गया था कि हो सकता है इस लाइन में मेरा कोई करियर ही नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रगल करते ही ताउम्र रह जाऊं। लेकिन वक्त ने करवट पलटी और साल 2011 में राम गोपाल वर्मा ने फिल्म बनाई थी रन। उसके अंतर्गत राजकुमार राव को एक छोटा सा रोल मिल गया। ये रोल भी उनके करियर में कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सका। फिल्म आई गई, उसके बाद भी राजकुमार राव के पास कोई ज़्यादा काम नहीं था। राजकुमार राव की वही ज़िंदगी थी, ऑडिशन के लिए दर दर भटकते जाओ। ये जब ऑडिशन दे ही रहे थे उसी दौरान उन्हें पता चला कि फिल्म लव सेक्स और धोखा इसके लिए भी ऑडिशन चल रहा है। ये भी चले गए थे वहाँ ऑडिशन देने के लिए।
ये ऑडिशन देने के बाद राजकुमार राव बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त थे। उन्हें लग रहा था कि इस फिल्म में मेरा चयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका ऑडिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। कहते हैं काफ़ी वक्त बीत चुका था और राजकुमार राव को उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन का कॉल नहीं आया था। लेकिन एक दिन उनके फ़ोन की घंटी बजती है और सामने से जब ये बात करते हैं तो सामने से आवाज़ आती है और कहते हैं बधाई हो, इस फिल्म के लिए आपका चयन हो गया है। ये क्षण उनके जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी भरा क्षण था और इस खुशी को वो अपनी माँ के साथ शेयर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया और एक खुशखबरी दी कि उन्हें ये फिल्म मिल चुकी है। फिल्म लव, सेक्स और धोखा महज 2 करोड़ में बनी थी और 10 करोड़ का बिजनेस किया था, यानी फिल्म सफल रही थी। इसी फिल्म के अंतर्गत इनके काम को अनुराग कश्यप ने देखा था। अनुराग कश्यप को उनका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए उन्होंने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के लिए राजकुमार राव को लेना उचित समझा। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के अंतर्गत राजकुमार राव को जो रोल मिला था वो रोल मिला था शमशाद आलम का। ये शमशाद आलम के रोल में पूर्णतया ढल जाना चाहते थे, इसीलिए कहते हैं राजकुमार राव स्वयं वासेपुर गए थे। वहाँ का पहनावा, वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान सब कुछ उन्होंने नज़दीक से देखा और उसी के अंदर वो ढल गए। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में इनका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद उनको काम मिलना शुरू हो गया था। साल 2014 में राजकुमार राव ने अपना सरनेम यादव से हटा करके राव कर दिया था। वो बताते हैं कि यादव और राव ये दोनों उनके पारिवारिक सरनेम है, इन दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। वो अपनी स्पेलिंग में एम भी 2 लगाते हैं, राजकुमार में 2M लगाते हैं। उसका भी रीज़न ये बताते हैं कि उनकी जो मदर हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हैं और उसी के अनुसार M2 लगाए हुए हैं। राजकुमार राव की वर्तमान में जो नेटवर्थ है 81 करोड़ है। मुंबई के पॉश कॉलोनी में इनका आलिशान अपार्टमेंट है। इनकी ज़िंदगी में इनकी पत्नी है पत्रलेखा। पत्रलेखा से मुलाकात उनकी लव, सेक्स और धोखा पर हुई थी। कहते हैं पत्रलेखा ने जब उन्हें पहली बार देखा था तो वो काफ़ी उलझे हुए शख्सियत लगे थे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे समझा तो पता चला काफ़ी सुलझे हुए शख्सियत हैं। पत्रलेखा के साथ राजकुमार राव और पत्रलेखा ये तकरीबन 10 साल तक आगे आपसी रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद 15 नवंबर 2021 को ये चंडीगढ़ में शादी कर लेते हैं। इस शादी के समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शरीक हुए थे। राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ मुंबई में हंसी खुशी से रह रहे हैं। राजकुमार राव ने एक सपना देखा था फिल्मों में आने का। उन्होंने वो सपना सच किया और बहुत सारे अनगिनत जो लोग फिल्मों में आना चाहते हैं उनके स्ट्रगल के लिए राजकुमार राव और उनकी सफलता एक प्रेरणा का स्रोत है। आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। आप लिखिएगा, अगली कहानी आप ही की होगी। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।